हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर के और आप देख रहे हैं मिस्टर के हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी शुरू होती है इसी रात से। रात के ठीक 12 बज रहे थे। पहाड़ियों की सड़क पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा था। उत्तराखंड के जंगलों में हवा ऐसी चल रही थी जैसे किसी ने उसे चाबुक की तरह फटकारा हो। रवि, जो पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा था, काली पहाड़ी के अंतिम मोड़ तक पहुंच चुका था। एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में हर ड्राइवर सिर्फ फुसफुसाहट में ही बात करता है। कहा जाता था, जो ड्राइवर उस मोड़ पर आधी रात के बाद रुकता है वह सुबह तक लौट कर नहीं आता। रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज की रात वह बिल्कुल अकेला था। मोड़ के पास पहुंचते ही उसकी हेडलाइट्स अचानक मंद हो गईं। डैशबोर्ड की लाइटें टिमटिमाने लगीं और तभी रवि ने देखा, सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ, बाल पूरे आगे की तरफ बिखरे हुए। हवा विपरीत दिशा में बह रही थी, लेकिन उसके बाल 1 इंच भी नहीं हिल रहे थे। रवि ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक चीखता हुआ रुका। उसने हॉर्न मारा। औरत ने सिर भी नहीं उठाया। रवि घबरा गया। उसने खिड़की से बाहर झांक कर कहा, मैडम, इतनी रात में बीच सड़क पर खड़े मत रहिए, हादसा हो जाएगा। कोई जवाब नहीं। रवि ने दोबारा कहा, आप सुन रहा? और तभी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने महीनों से चमड़ी छील दी हो। आंखें बिल्कुल काली, अंदर खाली गड्ढे जैसी। रवि ने गियर मारा और ट्रक को तेजी से मोड़ लिया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। रवि ने शीशे में देखा, वही औरत ट्रक की ही स्पीड में भाग रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वह हवा में तैरते हुए ट्रक के पीछे लगी हुई थी। रवि डर से कांप गया। उसने स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन कुछ मीटर बाद अचानक औरत ट्रक के सामने खड़ी थी, जैसे वह हवा में गायब होकर आगे आ गई हो। रवि ने फिर ब्रेक मारा। ट्रक झटका खाकर रुक गया। औरत गायब, लेकिन गायब होते ही उसने केडी ढहकती आवाज सुनी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था इस मोड़ पर आधी रात को। रवि ने कांपते हाथों से ताबीज को पकड़ा जो उसकी मां ने दिया था। ट्रक फिर चलाया। कुछ मीटर बाद उसे लगा कि ट्रक की छत पर कोई तेज तेज चल रहा है, जैसे किसी के नंगे पैर लोहे पर थपथप कर रहे हों। रवि ने ऊपर देखा। उसे लगा कोई परछाई दौड़ रही है। अचानक किसी ने जोर से ट्रक का दरवाजा खींचा। रवि चिल्लाया, कौन है? जवाब में बस एक आवाज, मुझे नीचे ले चलो, मैं बहुत समय से इंतजार कर रही हूं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सड़क और संकरी होती गई। तभी उसने देखा, सड़क किनारे एक पुराना मंदिर। दरवाजा टूटा हुआ, दीवारों पर खून से जैसी उभरी लाल लकीरें, और उसके सामने एक बूढ़ा बाबा हाथ से इशारा कर रहे थे। रवि ने ट्रक रोका। बाबा ने कहा, बेटा, वापस लौट जा, इस पहाड़ी का श्राप नहीं देखेगा तू। रवि ने पूछा, कैसा श्राप? बाबा बोले, 20 साल पहले इसी मोड़ पर एक परिवार कार समेत गिर गया था। बस उस औरत की आत्मा चैन से नहीं सो पाई। जो भी इस मोड़ पर आधी रात को जाता है, वह उसे अपने साथ नीचे खाई में ले जाती है। रवि डर गया। बाबा ने उसे रक्षा धागा दिया और बोले, अगर वह औरत दिखे तो आंख मत मिलाना, वरना वह तेरी आंखों के रास्ते तेरे अंदर आ जाएगी। रवि ने धागा बांधा और आगे बढ़ा, लेकिन बाबा ने जाते जाते कहा, तू चाहे जितनी दूर चला जा, वह यहीं खड़ी है।
तेरे इंतजार में। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, जंगल की परछाइयां हिलने लगीं। हर पौधा, हर पेड़, हर तना मानो उसकी ओर झुककर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक ट्रक की हेडलाइट पूरी तरह बंद हो गई। पूरी सड़क में काला अंधेरा, और तभी खिड़की के पास से फुसफुसाहट आई। रवि, नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। रवि चौंक गया। किसी को उसका नाम कैसे पता था? अचानक शीशे पर खून जैसा लाल निशान उभरा, जिससे लिखे गए शब्द थे, आखिरकार तुम आ गए। सड़क के किनारे गहरी खाई थी, ऐसी अंधेरी कि नीचे कुछ दिखता ही नहीं था, लेकिन खाई के अंदर से आवाज, जैसे कोई बच्चे रो रहे हों, और एक महिला की आवाज, मेरे बच्चों को बचाओ, नीचे आओ। रवि ने खिड़की खोलकर नीचे झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अगले ही पल दो बच्चों की खोपड़ियां नीचे से उसे देखती हुई लगीं। रवि पीछे हट गया। किसी ने ट्रक की पिछली दिशा में बड़ा पत्थर फेंका। ट्रक जोर से हिला। रवि ने डर के मारे एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। स्पीड बढ़ाते ही सड़क चौड़ी हो गई। अब जंगल खत्म होने वाला था, लेकिन तभी ट्रक में बैठी पीछे की सीट से खंखारने की आवाज आई, जैसे कोई बैठा हो। रवि ने रियर मिरर में देखा और उसका दिल बंद पड़ गया। पीछे वही औरत बैठी थी, चेहरा फटा हुआ, आंखें खून से भरी, बाल शरीर पर चिपके हुए। औरत ने कहा, तूने मेरी बात नहीं मानी, तुझे यहीं रुकना था, आखिरी मोड़ पर। रवि चिल्लाया, तू मुझसे क्या चाहती है? औरत धीरे धीरे बोली, 20 साल पहले मेरे पति ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने मेरी मदद नहीं की, मेरे बच्चे खाई में गिर गए, मैं भी मरी। अब हर ड्राइवर मेरा पति है और मैं उसे नीचे ले जाती हूं। रवि सुन्न पड़ गया। औरत आगे झुककर बोली, चलो नीचे चलते हैं। रवि ने तुरंत बाबा का दिया धागा पकड़ा। औरत चीखने लगी, उसकी त्वचा पिघलने लगी, चेहरा धुएं में बदलने लगा, ट्रक के शीशे टूटने लगे। रवि ने पूरी ताकत से ट्रक मोड़ा और पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ा। औरत चीखी, रुको, तुम नहीं बचोगे। लेकिन रवि ट्रक को मंदिर के पास ले आया। वहां आते ही औरत की चीखें कम हो गईं, जैसे मंदिर की शक्ति उसे जला रही हो। आखिरकार वह हवा में भाप की तरह गायब हो गई। रवि बेहोश हो गया। सुबह जब रवि ने आंख खोली, वह मंदिर के बाहर लेटा था। ट्रक सड़क किनारे खड़ा था, लेकिन उसके शरीर पर खरोंचें थीं। बाबा उसके पास बैठे बोले, तू बच गया बेटा, कम लोग बचते हैं। यही मोड़ ड्राइवरों का अंतिम मोड़ कहलाता है। रवि ने ट्रक देखा और उसकी रियर मिरर पर खून से लिखा था, फिर मिलेंगे।